अक्सर व बेशतर सो कॉल्ड डिजाइनर एक गलती करता है, वो ये होती है रिसर्च की। और एक, हाँ, और वो आप सो कॉल्ड डिजाइनर भी नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ वैसे। तो यूजुअल आप अपने पास अपने कंपैटिटर्स को नहीं देखते हो। पैरेलल आप रिसर्च में दो गलतियां करते हो। नंबर वन, मार्केट ट्रेंड। नंबर टू, वर्सटैलिटी। आपका लोगो वर्सटाइल होना चाहिए। हम्म। अच्छा क्वेश्चन। वर्सटैलिटी मींस ये पिक्चर लोगो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि ये जब जितना छोटा होता जाएगा, इसकी डिटेल, इसकी फिनिश, एडजस्टमेंट्स और इसमें जो भी बात है वो सारी पता नहीं चलेगी। लोगो चाहे जितना बड़ा हो या छोटा हो, प्रॉपर विजिबल हो, क्योंकि लोगो एक साइज पे नहीं रहता। लोगों के साइज डिफर होता है। वेबसाइट के लिए, अब जैसे ये ड्रिबल की वेब है तो देख रहे हो इतनी छोटी बॉल भी बनी हुई है, उसमें भी लाइंस दिख रही हैं, हार्ड टू विजिबल है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। इवन ड्रिबल का लोगो इटसेल्फ विजिबल है। अब ये हो सकता है कि कहीं ब्रांडिंग हो इसकी, बड़ा भी होगा ये लोगो, लेकिन ये इतना छोटा हो सकता है। वर्सटाइल है, वर्सटैलिटी है इसमें, विजिबिलिटी कंफर्म्ड है। नंबर टू, आपके पास आपका मूड बोर्ड होना चाहिए। एक चीज जो यूजुअल तकरीबन लोग गलती करते हैं वो है आपका ब्रेक डाउन प्रोसेस। आपके पास आपका ब्रेक डाउन नहीं होता। आप सोच रहे होते हो, आप रिसर्च कर रहे होते हो, करते रहते हो, उसके बाद आप एकदम से लोगो डिजाइन करने बैठ जाते हो, लेकिन रिसर्च करते तक और बैठ जाना डिजाइनिंग करने में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जो आप चीजें स्किप करना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आप आगे से आगे मजीद सोचना शुरू कर देते हो और सोचते चले जाते हो। तो आपको हमेशा अपना प्रोसेस ब्रेक डाउन रखना चाहिए, यानी कि आप जो रेफरेंसेस देख रहे हो, समझना इस बात को अहम और गौर करना कि फॉर सपोज आपने ये लोगो देखा एज रेफरेंस। मैं अगर इनको खोल के देख रहा हूं, अभी मेरा जो ब्रांड है वो क्या था, ऑरल माइक, मीटिंग माइक, क्या था, ऐसी था। तो इसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा कि ये ये हैलोजन नहीं ले रहा मैं ये माइक का आधा हिस्सा देख रहा हूँ, लेकिन मैं इस वे में देख रहा हूँ कि ये एक मीटिंग का साइन बन सकता है। और फिर मैंने इनको यहीं से कॉपी किया अपने पास। हम फोटोशॉप में गए, एक न्यू फाइल ड्रॉ की, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से ले लो, कुछ भी ले लो आप, कोई ऐसा इशू नहीं। मैं यूजुअल आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में रहना चाहूंगा, 2000 बाय 2000 पिक्सल ग्रिड। शिजा आप भी फोकस करो। हमने ये लोगो रखा, और ये क्यों मैं यूज कर रहा हूँ।
ऑलराइट, और अभी मैंने इनको क्विकली रिमूव किया क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं है। आप ऐसे इरेजर से रिमूव करो या आप अपना क्या कहते हैं मार्की रेक्टेंगल टूल ले लो, जैसे भी, अप टू यू। और यहीं पे मैंने इन लोगों को रखने के बाद अपने पास लिख लिया कुछ। यूजुअल मैं यही करता हूँ, मैंने ये रखा और एक लेयर लूंगा मैं अपनी मास्टर लेयर जिस पे मेरे सारे नोट्स होंगे, और मैं कहूँगा एक अलग कलर से कि ये जो है मेरे, ये है मेरे मीटिंग आइकन, और इन पे मैं क्रॉस कर दूंगा कि मुझे ये यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं हल्का हल्का आइकन ड्रॉ कर दूंगा और ये जगह मैं क्रॉस कर दूंगा। मेरा एक रेफरेंस डेवलप हुआ। नाम पे मैंने ऐसे कर दिया, या फिर रेक्टेंगल, मार्की रेक्टेंगल लेके सिलेक्शन ली, अपनी लेयर सेलेक्ट की और डिलीट कर दिया ताकि अनवांटेड कुछ ना हो मेरे पास। अभी मैं मूड बोर्ड और प्रोसेस ब्रेकडाउन डेवलप कर रहा हूँ। फिर से गए हम, और यहाँ पर तो कोई ऐसे रेफरेंस नहीं है और मैं रेफरेंसेस देख रहा हूँ। वो एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको, जो मैंने लिया है अभी, वो मेरे मूड बोर्ड का हिस्सा नहीं है। और मैं देख रहा हूँ देखते हुए मेरी सोच क्या होगी। मीटिंग फील हो, बिजनेस फील हो, या लिख लेता है लाइक लेट्स राइट हियर। पहला है हमारा मीटिंग, दूसरा है हमारा बिजनेस, तीसरा है हमारा प्रोफेशनल, चौथा मेरा मोटिव क्या होगा, नॉइस फ्री। और क्या क्या मैं लिख के सर्च कर सकता हूँ, लाइक फ्रीक्वेंसी, और क्या होना चाहिए, ऑरल है इनके एट्रीब्यूट्स लिखे होंगे। क्लियर मीटिंग एवरीवेयर। ओके, चलो इतने ही रखते हैं। ये हैं मेरे कीवर्ड्स जिसके बिहाफ पे होगी हमारी रिसर्च, और रिसर्च का वे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं यूजुअल मूड बोर्ड। और मूड बोर्ड में दो चीज़ें आएंगी। नंबर 1 आपके इंस्पिरेशन, या फिर आप इनको कह सकते हो रेफरेंस, और नंबर 2 आपके कलर। आप साथ साथ कलर भी कलेक्ट करोगे कि आप कलर कौन कौन से लेने वाले हो। और आपके कलर के जो बिहाफ होंगे वो होंगे दो बातों पे। नंबर 1 कीवर्ड और नंबर 2 ट्रेंड। हमें ट्रेंड को फॉलो करना होगा। डे एंड पे हमारे जो भी लोगो बने, इनके कुछ मकासद हैं। नंबर 1, ये मिनिमम 12 साल तक जिंदा रहे, ट्रेंड के साथ मर ना जाए। जब इसको रीवैम करना पड़े तो ट्विक्स हो, चेंजेस नहीं हो, ट्विक्स हो। जैसे फॉर सपोज हमने ये तो बनाया हुआ था लेकिन ये नहीं था हमारे पास, तो 12 साल बाद मुमकिन ऐसी नीड पड़ गई शायद कि ऑरल है, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, तो हमारा लोगो बन गया अब ए ऐसे, और बाकी की मीटिंग हो गई। फॉर सपोज एग्जाम्पल है ये। तो क्या किया हमने, ट्विक किया ऐसे,
इससे सॉरी हमने बिल्कुल न्यू आइडेंटिटी नहीं डेवलप किया। और तीसरा, ये कंपैरेटिव हो, ये जो मार्केट में कंपैरेटर्स हैं या जो आएंगे जो हैं ऑलरेडी, उन सब से लड़ सके, पहचान बन सके। कीवर्ड्स मेरे जहन में रहेंगे हर वक्त, और फिर मैं रिसर्च करता चला जाऊंगा कि भाई क्या होना चाहिए। लोगो बनाने से पहले लोगों की बहुत ज़बरदस्त रिसर्च का होना ज़रूरी है। हम अक्सर व बेशतर ये नहीं काम करते, जिसकी वजह से हम मार खाते हैं कि भाई क्या किया जाए, कैसा किया जाए। अब देख रहे हो, ये वाले जो माइक हैं, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, देख रहे हो आप, ये एक इंस्पिरेशन है। इसका हरगिज ऐसा मकसद और मतलब नहीं होगा कि यही उठा के मैंने डाल देना अपने लोगों में। ये सिर्फ एक एज इंस्पिरेशन रखूंगा, ताकि मुझे पता हो कि हाँ, मैं मीटिंग के लिए ये यूज कर सकता हूँ। अब मीटिंग जरूरी नहीं है वो हमारे पास सर्कुलर हो, वो मीटिंग हो सकता है स्क्वायर भी वो हो सकता है मीटिंग हमारे पास कोई कॉर्पोरेट लेवल पे भी हो, जहाँ पे 5 बंदे बैठ रहे हैं। तो हम एक रिस्पेक्टिव जगह पर जाके खुद को बाउंड नहीं करेंगे। हमारा लोगो वर्सटाइल भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें सोचते हुए हम चीज़ों को देख रहे हैं। देखो, ये एक अच्छा आइडिया है। अब देखो, आपकी और मेरी सोच में थोड़ा सा इजाफा होगा कि हमने पहले सर्कुलर मीटिंग का सोचा, देखा, अब हमारे पास कुछ नया वे भी आ गया। ठीक है, लेकिन इस चीज ने मुझे इतना कन्विंस नहीं किया है कि मैं इसे अपने मूड बोर्ड में रखूं। मूड बोर्ड में आप वो चीज डालोगे जो आप इसके बाद ये फील करोगे कि अब ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, आखिरी चीज होगी वो मूड बोर्ड में जाएगी। और एक और अहम बात, ये गोल्डन ग्रेड, आप जो लोगों के रेफरेंसेस ले रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो आप बनाने लगे अपना लोगो, वो आपके पास इस ग्रिड से बनना चाहिए। यानी कि आपको ये बात का इल्म हो आपके पास कि वो सर्कुलर होगा या वो स्क्वायर होगा या वो लाइन होगा या आर्क होगा। पेन टूल से कुछ भी लोगो नहीं बनेगा, पेन टूल यूज नहीं होगा। जो यूज होगा वो ये 4 चीजें हैं। हाँ, मुझे ऐसे नहीं देखो, मैं गलत बात कर रहा हूँ कि मैं आपको पेन टूल का मना कर रहा हूँ। दुनिया पेन टूल से काम कर रही है, लेकिन वो दुनिया में 97% आपके पास सो कॉल्ड डिजाइनर्स भी हैं। तो 3% डिजाइनर की कैटेगरी में आ जाओ, जहाँ पे लोग सोच के काम करते हैं, वजूहात से करते हैं और फिबोनाची रूल पे काम करते हैं। सो बी इन दैट वन। जब ये आ जाएगा ना, तो ये आप आराम से सोते में भी बना लोगे। ठीक है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस, राइट? वेल, द कुकीज। हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। जो बात छेड़ रहा हूँ वो करूंगा भी ना, क्यों परेशान हो? ऐसा भी हो सकता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। नाइस, मुझे अच्छा दिया है। बाय द वे, कुकीज क्या माइक लेने के साथ साथ कुकीज भी मिलेंगे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। मैं इनमें सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि ये जो कलर रिदम है ये मुझे अच्छा लगा, और ये मेरे अच्छे लगने पे नहीं है। इसकी वजह मुझे एक
प्रोफेशनल फील दे रही है, एक बिजनेस फील दे रही है, एक बिजनेस क्लास की फील दे रही है। तो हमने इन्हें भी खोल लिया अपने पास, इन्हें कॉपी कर लिया, और यहाँ पे तो बहुत सारा मैस हो रहा है। ये हम एक ही लेयर पे हैं इस वक्त, हम दोनों लेयर को ऑफ करते हैं और एक न्यू लेयर ले रहे हैं इस वक्त, जिनमें से हमने सिर्फ लोगो ले लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई डिलीट किया बाकी, और इनको कंट्रोल जी करके हमने नाम दे दिया कलर्स सी। जो कलर्स के जितने मेरे फॉर्मेट्स होंगे, जितने मेरे इंस्पिरेशंस होंगे, वो सारे कलर्स में आएंगे। जो एक कलर मेरा आ चुका है, ऑल्दो ये फाइनल नहीं है लेकिन है ज़रूर। वेल, अब सिर्फ खामोशी से मुझे रिसर्च करनी है, लेकिन रिसर्च करते हुए सिर्फ शेप्स को नहीं देख रहा, सिर्फ कंपैरेटर्स को नहीं देख रहा, और सिर्फ कलर्स को भी नहीं देख रहा, मुझे साथ साथ फॉन्ट्स को भी देखना है कि टिपोग्राफी कैसी। तो आप एक वक्त में बहुत सारी रिसर्च एक साथ कर रहे होते हो, और ये वो रिसर्च है एक साथ जो कर रहे होते हो आप अपने विजुअल्स में, आप अपने इनर सोल में, ये पूरा एक लोगो कॉम्पोजिट कर रहे होते हो बगैर बनाए अपने दिमाग में, कि वो आइकन कैसा होगा, वो फॉन्ट कैसा होगा, और उस आइकन में कलर कैसा होगा, और ये तीनों को पुट करने के बाद क्या वो शेप आएगी जो मैं चाह रहा हूँ, जो मार्केट को compete करेगा। आप लोगों खुद में अपनी सोच में बना रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, मूड बोर्ड डेवलप कर रहे हो फिजिकल। इटर्नली आप ये काम करते रहोगे मीनवाइल, तो फिर आप एक लोगो डिजाइन कर सकते हो। चलते हैं और आगे। अभी देखो, माइक मैंने लिखा है सिंपल माइक लोगो, और अभी ऐसा कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा मुझे दो चीज़ें ज़रूर दिखी एंड पे। द वेरी फर्स्ट वन, जिस तरह इन्होंने रिकॉर्ड के सी में माइक दिया है, इस तरह हमने अपना जो लोगो डिज़ाइन कर रहे थे जब बैठे हुए थे लास्ट टाइम, तो हमने ऑरल के लिए क्या किया था, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। मैं रफ बना रहा हूँ। हमने एक ब्रैकेट लिया था, हमारे पास अभी भी हमारे नोट्स में है ये, और ये हमारा शो कर रहा था मीटिंग सर्कल, और यहाँ पर हमारे पास थी एक लाइन, एक फ्रीक्वेंसी लाइन जो शो कर रही थी हमारे पास हमारे मीटिंग की किसी भी इंटरप्शन फ्री को। ये हमने सोचा था। अभी देखो, अगर ऑरल AURAL, और अगर इस आर में हम कुछ कर सकें, या फिर ऑल कैप्स AURAL, ऑरल, तो अगर इनका कोई भी आइकन होगा, वी आर अनश्योर क्या आइकन होगा, लेकिन क्या पता कि इस आर को हम अगर स्प्लिट कर दें और हम ए नॉर्मल होगा और यू को यूं करके आर यूं कर दें अगर अच्छे वे में, तो हमारे पास हमारा बाकी का लोगो बनता हुआ दिख रहा है। और अगर इस पार्ट को रिस्पेक्टिव, डॉक्यूमेंट सीधा कर रहा हूँ, टेढ़ा लिखता हूँ मैं यूजुअल, इस पार्ट को, इस चीज को अगर हम ऐसे देखें, ये और ये, तो हमारे पास एक अच्छा सा आइकन ड्रॉ हो सकता है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक नज का, या फिर हो सकता है फ्रीक्वेंसी एंड नज बन जाए, और फिर हम इनके साथ कुछ और अच्छा डेवलपमेंट कर सकें। ये सारे एक कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो कॉन्सेप्ट के लिए इस चीज़ ने मुझे हेल्प की है। मे बी
हम आर के अंदर जो हमारे पास एक सिंपल लेटर आर है, हम इनके अंदर हो सकता है, मैं 2 मिनट के लिए फिल कर लेता हूं इनको ऐसे, ये फिल हो गए हमारे पास। और समझाने के लिए हम अगर यहीं पे कुछ मीटिंग का फील दे दें, और फील करना जो मैं फील कराना चाह रहा हूँ, हम इस लेयर को कर देते हैं रास्टराइज और डिलीट कर देते हैं, तो ये स्टिल गोना लुक आर। और अगर इन दोनों को हम मर्ज कर दें और इन्हीं की एक कॉपी ले लें, जिन्हें हम कहें ऐसा, और इनको अगर हम ऐसे कर लें फॉर एग्जाम्पल, तो देखो हमें माइक का भी फील मिलेगा, हमें मीटिंग का भी फील मिलेगा, हमें नॉइस फ्री इन्वायरमेंट का भी फील मिलेगा। और अगर इसमें बीच में हम ऑरल लिख लें, तो हमारा लोगो कंस्ट्रक्ट होता हुआ दिखेगा। इसको उठाओ, ये सो रहा है। समझ में आ रही? लोगो डिजाइनिंग बहुत सिंपल जॉब है, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें बैठ के रिसर्च करनी होती है। और एक बार आपके पास रिसर्च होना शुरू हो जाएगी, तो आपके पास लोगो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, आई एम थिंकिंग फॉर द टिपोग्राफी। अभी सिर्फ ये जो हमने 5-10 मिनट बैठ के बात किए, वो एक रिस्पेक्टिव माइक लोगो लिखे हैं। अभी यहाँ अगर हम बिजनेस लोगो लिख के ट्राई करें, तो हमारे पास और भी कैटेगरी होगी। लोग, हमें एक और न्यू इंस्पिरेशन मिली है, ये वाली दिस वेज। और अगर हम इन्हीं सोच को, इन्हीं एरो को कुछ इंटरैक्टिव अपने पास थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम अपना। ऑलराइट। और अगर हम इन्हें अपने पास थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव इनसाइट ड्रॉ करें, तो हमारे पास एक मीटिंग का तो फील ऑलरेडी है। आपने इसमें ही कुछ काम करना है, कुछ सोचना है। आपको रेफरेंस यूं हेल्प करता है। इन चीज़ों का मतलब ये नहीं होता इन्हीं को उठा के मिला के मैनिपुलेट करके कुछ लोगों बना लेना। वो 97 में से 50% लोग यही कर रहे हैं, तो आप उनसे भी दूर रहो। सोच के चलो क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए वह। ये देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे ये फील हुआ कि हाँ, वो जो मेरा मीटिंग का है, उसके ऊपर कुछ ओवरलैप्ड अगर हो तो अच्छा लगेगा। अब वो कुछ ओवरलैप आपको समझाने के लिए यहीं पे हमने लिख दिया, म्यूजिक इज नॉट इन आवर नीश, ओके, लेकिन रेफरेंस के लिए नॉट बैड, आपको हर जगह जाना पड़ता है। अब म्यूजिक में मैंने क्या सोचना है, मुझे कोई वेव, कोई फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसा चाहिए जो मैं अपने ओवरलैपिंग के लिए यूज कर सकूं। तो मैं रेफरेंस लेने वहां चला गया। देख रहे हो नॉइस? क्या अगर यही मैं सोचूं, और यहीं पे ये वाला था, ये वाले थे, अगर समझो आप, हम इन्हीं को, अच्छा ये वीडियो है, सॉरी, तो हमें लेना पड़ेगा एक स्क्रीनशॉट। ओके, ये आ गए। और अगर इस जगह पे
इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें और हमने अपनी मीटिंग रखी है आधी, और अगर यहाँ पे हम नॉइज़ दिखा दें और हम ये दिखाएं कि यहाँ हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी मीटिंग है, और ये अदर नो प्रोडक्ट, और ये नॉइसी नॉइस, तो आपके पास विजिबिलिटी होगी, वर्सटैलिटी होगी। आपको सिर्फ इतना समझ में आ रहा है, और इन्हीं चीज़ों से सोच सोच के आप अपने पास बहुत आसानी से एक लोगो डेवलप कर सकते हो। तो आपको थिंकिंग प्रोसेस प्रॉपर आना चाहिए। देखो, नाइस। इनफैक्ट जो मैं सोच रहा था, जो मेरी सोच में लोगो बैठा हुआ है, वो एक सिंपल सर्कुलर है, बिल्कुल सिंपल, और उसमें एक यहाँ पर हमारे पास शेडिंग है ऐसे, लाइक माइनर सी, और बाकी सारा एक कलर का है। ये एक बहुत शार्प शेडिंग है ऐसे, और बाकी एक कलर है, फ्लैट कलर है, और ये शेडिंग ग्रेजुअली डिसॉल्व होगी कि इंटरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द मीटिंग एंड नो नॉइस। ऐसा मेरे सोच में है। अभी हम बना नहीं रहे, अभी हम सिर्फ लोगो प्रोसेस की बात, समझ में आ रही है कहानी कि आप किस तरीके से रेफरेंसेस को लेंगे और कैसे आप रेफरेंसेस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेकन, के में साइन है, बहुत सिंपल सा, एलिगेंट सा, और ये के भी आपका मॉडिफाइड है। इतने इजी वे में आपको काम करना है, लेकिन क्या है, एक अच्छी सोच के साथ। बिजनेस क्लास प्रोडक्ट है, ऐसे कलर नहीं ले सकता। बिजनेस क्लास प्रोडक्ट है, ऐसे कलर नहीं ले सकता। नॉर इवन द स्टोन ग्रेडियंट। देखो, बिजनेस है, एक स्टैंडर्ड्स पे जा रही है, फ्लैट होना चाहिए जितना। हाँ, ऑब्वियस, हाँ, ऐसा कर सकते हो। जब आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये भर जाएगा, तो फिर आप ना करो। किसका? हाँ, एक सिंगल फ्लैट टोन है। तो आपने ट्रेंड को भी देखना है, अपने बिजनेस को भी देखना है, हर चीज को देखना है, और फिर आपने एक अच्छी सिलेक्शन करनी है कि कौन से कलर आप फील कर रहे होगे, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन से कलर बिजनेस में ऐसे भी कलर सूट नहीं करेंगे। आप उस हिसाब से कलर्स लेके आओगे कि आपको पता हो कि क्या बिजनेस है, और फिर वो कलर अपने पास सेव कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल, ये कलर चल सकता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही खोलो अपने कंप्यूटर्स को और अपने मूड बोर्ड्स बनाओ, स्ट्रॉन्ग मूड बोर्ड्स बनाओ। आपके मूड बोर्ड में मिनिमम मिनिमम 30 से 40 इंस्पिरेशन होने चाहिए, लेस अमाउंट है ये आपकी, चाहिए। हाँ, खोलो कंप्यूटर और मूड बोर्ड ड्रॉ करो।